गुड मॉर्निंग बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर 2 देख लिया होगा और एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर लिया होगा। तो हम यहाँ पर जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन है। ये हम इसलिए डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि अगर आपको पीडीएफ नहीं भी मिला हो तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। सब्जेक्टिव टोटल 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई परेशानी हुआ होगा, और अगर हुआ भी होगा तो आप सॉल्यूशन देख करके समझ जाएंगे। और फिर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और ये 5 क्वेश्चंस हैं और इधर नीचे 3 क्वेश्चंस हैं। इन 8 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 6 कुछ बच्चों का डाउट था, तो उसको हम अभी डिटेल्ड में सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। वेपर प्रेशर है किसका? मिथाइल अल्कोहल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको ए, मिथाइल अल्कोहल जिसका सिंबल ए है, एंड इथाइल अल्कोहल बी इन द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, तो ये दो कंपोनेंट है ए और बी, इसको मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया और सॉल्यूशन का प्रेशर है पीएस, वो है 120 XA। XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन को XA बोलेंगे, ठीक है, प्लस 138, वेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड ऑफ कोर्स XB हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है इन दो चीजों का। देखिए, एक तो ये है इस वैल्यू का और ये वैल्यू पूछा जा रहा है। पहले मतलब समझा जाए, इस दो का मतलब क्या है। तो पहले है लिमिट XA टेंड्स टू 0 और P0B डिवाइडेड बाय XB। तो बताइए P0B क्या होता है? ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ये है P0B यानी प्योर बी, प्योर बी, ठीक है। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। XA टेंड्स टू 0, तो आपको पता है XA प्लस XB होता है 1। तो जब आप XA को 0 बनाएंगे तो XB क्या हो जाएगा? XA इक्वल टू 0, देन XB इक्वल टू 1। तो ये देखिए, ये जो पूछा जा रहा है आपसे, इसका वैल्यू क्या हो? ये जो पोर्शन है इसका वैल्यू क्या हो? इसका वैल्यू है लिमिट XA टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ XB 1 है, तो इसका वैल्यू हो गया डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमिनेटर में P0B, यानी आपसे P0B पूछा जा रहा है बेसिकली, घुमा फिरा कर, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये P0B है, पहला P0B पूछा जा रहा है। अब दूसरा वैल्यू क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दूसरा है वो है लिमिट XB, लिमिट XB टेंड्स टू 0, XB टेंडिंग टू 0, P0A बाय XA। अभी देखिए, ये जो P0A है, P0A क्या है? प्योर ए का वेपर प्रेशर। किसका है? प्योर ए का वेपर प्रेशर है। और XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। अब आपको पता है कि XA प्लस XB 1 होता है, तो XB अगर 0 है, XB अगर 0 है, इफ XB टेंड्स टू 0 देन XA इक्वल टू 1। तो यहां जो वैल्यू है आपको, ये जो न्यूमरेटर में है ये है P0A यानी प्योर ए का वेपर प्रेशर, और XA कितना है? 1। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तभी तो हमने मतलब समझा इस दोनों का, इस दोनों का मतलब क्या है। ये है आपका P0B और ये है P0A। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन है PS इज इक्वल टू 120 XA प्लस 138। आपको निकालना है पहले P0B। P0B मतलब प्योर B,
तो प्योर बी का वेपर प्रेशर निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन में सिर्फ बी लेना पड़ेगा। बी लेने का मतलब एक्स ए लेना पड़ेगा आपको 0 और एक्स बी लेना पड़ेगा 1, यानी सिर्फ बी रहे। तो इस वाले इक्वेशन में एक्स ए को 0 कर दीजिए, तो ये वाला टर्म हो गया 0 और ये हो गया 138। तो ये जो प्रेशर निकला जब सिर्फ बी था, एक्स ए 0 था, तब जो प्रेशर है ये प्रेशर, ये कौन लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा सिर्फ बी, तो इसको बोल देंगे पी नॉट बी। तो पी नॉट बी देखिए आ गया 138, तो 138 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो पी नॉट बी तो सही हो गया। अब चेक करते हैं पी नॉट ए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटा दे रहे इसको। तो देखिए फिर इक्वेशन तो हमारे पास वही है, पी एस इज इक्वल टू 138 प्लस 120 एक्स ए। आपको निकालना है पी नॉट ए, ये वाला वैल्यू। तो पी नॉट ए निकालने के लिए आपको सिर्फ एक्स ए लेना पड़ेगा, कंटेनर में सिर्फ ए का मोल लेना पड़ेगा, यानी एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0, बी 0 रखना है। तो ये वाले इक्वेशन में एक्स ए को 1 रख दीजिए, तो ये हो गया 120 इंटू 1 प्लस 138, तो कितना हो गया ये हो गया, ये जो वैल्यू आया ये हो गया 258। तो ये जो प्रेशर जब आपका एक्स बी 0 था, एक्स ए 1 था, तब जो प्रेशर होगा ये सिर्फ ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर है, तो इसको बोलेंगे पी नॉट ए। तो आपका आंसर फिर ये देखिए ए ऑप्शन मैच कर गया। तो अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वेपर फेज का कंपोजिशन निकालना सीखा था। ये वेपर फेज का क्या है, देखिए जब आप एक लिक्विड लेंगे ना जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ये छोटा वाला कंपोनेंट मान लीजिए आपका है बी और बड़ा वाला कंपोनेंट है ए, तो दोनों कंपोनेंट के वेपर बनते हैं। तो वेपर में यहाँ पर भी ये जो छोटा वाला कंपोनेंट इसको मान लीजिए बी और बड़ा वाले वेपर को मान लीजिए ए। तो बड़े कंपोनेंट से बड़ा वाला वेपर बना है, छोटे कंपोनेंट से छोटा वाला वेपर बना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लिक्विड में यह है लिक्विड फेज, LI लिक्विड, और ये कौन सा फेज है यहां से यहां तक, यह है वेपर फेज। तो लिक्विड स्टेट में ए और बी के मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं XA और XB, और वेपर फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं YA YB। तो हमको पता है कि जनरली लिक्विड सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो XA और XB हमें पता होता है, हमें निकालना होता है YA और YB को। तो XA XB से YA YB तक पहुंचने के लिए हम एक इक्वेशन यूज कर रहे थे, कौन सा इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन है। देखिए पहला इक्वेशन ये है जिसमें हम लोग XA और XB यूज करके पहले PS निकाल लेते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा इक्वेशन है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर एक बार पता चल गया तो फिर हम लोग YB और YA निकाल सकते हैं, ये वाला इक्वेशन यूज करके। हमने बोला था ये इक्वेशन आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज पर बेस्ड। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज निकालना सब लोग सीख गए हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ए मतलब दो कंपोनेंट लिया गया एक सॉल्यूशन में ए और दूसरा बी, और इसके बराबर मोल, इक्विमोलर मतलब दोनों के बराबर मोल लिए गए हैं, यानी कि अगर ए का अगर 1 मोल लिया गया है तो बी का भी 1 मोल लिया गया। इज प्रिपेयर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए यानी पी नॉट ए एंड प्योर बी यानी पी नॉट बी। तो ये है आपका पी नॉट ए और ये है पी नॉट बी, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बना है देखिए इसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए मतलब बड़ा कंपोनेंट, कंपोनेंट बी मतलब छोटा कंपोनेंट। तो ये जो दो कंपोनेंट है इसमें दोनों का बराबर बराबर मोल लिया गया, इससे बना है वेपर,
और पूछा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो तरीका तो बहुत ही आसान है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का। वो तरीका क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PS इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अभी आपको P नॉट A P नॉट B पता है, ये है P नॉट A और ये है P नॉट B, और XA XB हमको निकालना होगा। तो P नॉट A है 200 और XA कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? तो देखिए दोनों का बराबर, A और B के बराबर बराबर मोल लिए गए हैं, तो मान लीजिए कि एक मोल दोनों के है। तो XA कितना हो गया? वो हो गया मोल ऑफ A बाय टोटल मोल। टोटल मोल है 1+1, तो ये हो गया P नॉट A XA। दूसरा है प्लस, इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है? P नॉट B XB। P नॉट B है 600 और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B वो कितना होगा? तो मोल ऑफ B जो कि 1 मोल है, मान लेते हैं, दोनों के बराबर बराबर मोल लेने हैं, और टोटल मोल कितना है? वो है 1+1। तो देखिए यहाँ से PS सॉल्व हो गया। कितना आ गया PS? तो PS आ गया, देखिए 200 इंटू 1/2, तो ये आ गया 100 और ये आ गया इधर से 300, तो आ गया टोटल आपका 400 हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला पार्ट। तब इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं और दूसरे पार्ट पर चलते हैं। तो ये हमने आंसर लिख दिया है पहले क्वेश्चन के साइड में। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी ये जो वेपर बना है इसका कंपोजिशन, यानी कि आपको निकालना है YA वेपर फेज में A कितना है, और फिर YB वेपर फेज में B कितना है, YA YB निकालना है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था YA YB निकालने के लिए। क्या इक्वेशन है? तो वो है 1/PS इज इक्वल टू YA बाय P नॉट A प्लस YB बाय P नॉट B। इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग, ये वाला इक्वेशन को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए PS आपका पहले निकल गया, 1 कितना है PS? 400। YA आपको निकालना है, तो YA निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं YA। और P नॉट A कितना है? तो P नॉट A यहाँ से देखिए 200 है और P नॉट B है 600, तो ये 200 और ये आ गया P नॉट B हो गया 600। और वो देखिए YA YB में, इस इक्वेशन में अगर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लें कि YA प्लस YB जोड़ करके क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो आप यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से YB को लिख सकते हो 1 माइनस YA। तो यहाँ पर YB लिखने की जगह पर, ये जो YB लिखना है ना आपको, उसकी जगह पर लिख दीजिए 1 माइनस YA। और अब देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया 1/400 और ये हो गया YA बाय 200 प्लस, सॉरी इस पूरे को जोड़ देते हैं राइट साइड में। तो ये हो गया डिवाइड बाय 600 और ये हो गया 3 इंटू YA प्लस ये हो गया 1 माइनस YA। तो यहाँ से देखिए 3YA माइनस YA ये हो जाएगा 2YA, ये बच जाएगा ऊपर में, इधर न्यूमरेटर में 1 माइनस 2YA। और इस इक्वेशन को यूज करके ये 600 इधर है, इधर 400 है, तो आप फाइनली YA को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से YA आ जाएगा। ये हो गया 600 बाय 400 इज इक्वल टू 2YA माइनस 1 और YA आ गया यहाँ से, ये आ गया 1/4। तो ये देखिए आपका YA निकल गया है। अब जब YA आ गया है तो आपका YB निकल जाएगा, क्योंकि YA प्लस YB कितना होता है? इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से YB आ गया 3/4। तो वेपर फेज का कंपोजिशन आ गया 1/4 3/4। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सोल्यूशन में लिख लेते हैं।
तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो वेपर फेज का ये जो वेपर फेज है ना, इसका जो कंपोजिशन था उसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ द वेपर्स ऑफ अबव लिक्विड, ये जो लिक्विड है इसका जो ये वेपर बना, ये वाला वेपर, आर कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड, ओके, इस वेपर को कलेक्ट करके इसको कंडेंस कर देना है, यानी लिक्विड बना देना। क्या बना देना है? लिक्विड। इस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? टू फॉर्म अ लिक्विड, न्यू लिक्विड, इसको बोलना है नया लिक्विड। इसको कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ दिस न्यू लिक्विड। अच्छा, तो इस वेपर का जो लिक्विड बना है ना, ये वाले वेपर का जो लिक्विड बना है उसका कंपोजिशन, यानी आपको इसका नया XA XB, ए और बी का नया कंपोजिशन निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वेपर को कंडेंस करते हैं और लिक्विड बनाते हैं। तो देखिए ये जो वेपर यहाँ है ना, ये जो आपको रेड कलर के वेपर्स दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कंडेंस करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ना, ये वाला सॉरी ये जो वेपर है, इसको हमने कंडेंस किया। देखिए इसको नीचे दूसरे कंटेनर में यहाँ तक ले आए, इसको एक नए कंटेनर में इसको कंडेंस कर दिए, लिक्विड बना दिए। तो ये जो है ये हो गया आपका न्यू लिक्विड। तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ द न्यू लिक्विड। तो इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में इधर लिख दिया हम, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ न्यू लिक्विड। तो ये जो नया लिक्विड है इसका XA XB निकालना है, न्यू। तो न्यू लिक्विड का XA को XA डैश बोल देते हैं हम लोग, और XB को बोल देते हैं XB डैश। ये इसका ये जो नया लिक्विड है ना, XA डैश और कॉमा XB डैश, ये न्यू लिक्विड का, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये तो बड़ा आसान है, आप सब लोग एक बार सोचिए और फिर वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप लोग जब सोच लेंगे तो वीडियो देखिएगा। तो आप लोग सोचेंगे तो पता चलेगा कि ये जो वेपर है, ये वाला वेपर, ये वाला जो वेपर है, इसी वेपर को तो इधर लाया गया है, नीचे कंडेंस किया गया है। यानी इस वेपर में ए और बी का जो परसेंटेज यहाँ पर दिख रहा है आपको, YA YB, यही तो XA XB बन जाएगा। तो YA बन गया है XA और YB बन गया है XB या XB डैश। तो XA हो गया 1/4 और XB हो गया 3/XB डैश 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ दिस न्यू लिक्विड। अच्छा, तो ये जो लिक्विड है, ये वाला न्यू लिक्विड, इससे जो अब नया वेपर बनेगा, ये वाला वेपर, इस वेपर का कंपोजिशन, तो इस वेपर का जो कंपोजिशन है उसको हम बोलते हैं YA डैश एंड YB डैश। तो हमको ये दोनों निकालना है, YA डैश और YB डैश, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे पार्ट का आंसर लिख लेते हैं और चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने अब थर्ड का सॉल्यूशन लिख दिया इधर और फोर्थ सॉल्व करने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ, ये जो नया लिक्विड है ना, ये वाला लिक्विड, इसके वेपर का कंपोजिशन। तो वेपर कंपोजिशन निकालने के लिए पहले यहाँ के वेपर का प्रेशर निकालना पड़ेगा, ये जो है। तो PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो नया लिक्विड है ना इसका सॉल्यूशन, तो इसको PS डैश बोल देते हैं। तो PS डैश हो जाएगा P0A XA डैश प्लस P0B XB डैश, और ये हो गया P0A है आपका 200। देखिए शुरुआत में हमने लिखा था ना, ये P0A यहाँ पर 200, P0B है 600। 200 इंटू XA डैश कितना है, इंटू 1/4 प्लस P0B है 600 इंटू XB डैश है 3/4। तो आंसर आपका आ गया 500, ठीक है। तो PS डैश निकल गया, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तब हमको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, कौन सा, 1/PS डैश इज इक्वल टू YA डैश बाय P0A
प्लस वाई बी डैश बाय पी नॉट बी। तो देखिए हमने क्या किया, 1/PS डैश की जगह पर ये रख दिया, ये 1/500 वाई ए डैश, यानी यहाँ पे वाई ए डैश, और पी नॉट ए के जगह पर हमने रख दिया 200 ये यहाँ देखिए ये जो वाई बी था, फिर से हमने एक प्रॉपर्टी यूज कर लिया, वाई ए प्लस वाई बी कितना होगा 1, यानी कि वाई बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई ए, ये वाला पार्ट, और बाय 600 कर दिए पी नॉट बी। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लेंगे वाई ए के लिए। तो यहाँ से आगे ये आपका हो गया 1/500 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो गया 200 और 600 के का यहाँ पर लिख दिया हम लोग एलसीएम 600, और ये हो गया 3 इंटू वाई ए डैश और 1 माइनस वाई ए। तो यहाँ से आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 600/500 इज इक्वल टू 3 वाई ए डैश माइनस वाई ए डैश, तो ये हो गया 2 वाई ए डैश माइनस 1। यहाँ से वाई ए डैश आ जाएगा सॉल्व होकर के 0.1। अभी वाई बी कितना हो जाएगा, वाई बी डैश, तो वाई ए प्लस वाई बी डैश होता है 1, तो वाई बी डैश हो गया 0.9। ठीक है, तो हम लोग अब आंसर लिख लेते हैं फिर से पार्ट 4 का। तो ये 4th पार्ट है, इसका आंसर है वाई ए डैश इज इक्वल टू 0.1 और वाई बी डैश इक्वल टू 0.9, ये आंसर है। ठीक है, अब हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने जो लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, इसको समराइज कर दिया। देखिए हमने क्या किया था, हमने एक कंटेनर लिया था जिसमें 2 लिक्विड लिया था, ए और बी। ए था देखिए 1/2 ए का मोल फ्रैक्शन, और बी का मोल फ्रैक्शन भी था 1/2, यानी कि ये दोनों लगभग आधा आधा थे। आधा आधा यानी 50% 50%, और ये भी था 50%, दोनों आधा आधा थे। दोनों लिक्विड यहाँ पर आधा आधा थे, ए भी आधा और बी भी आधा। जब इसका वेपर बना, तब देखिए इसका जब वेपर बना, तो यानी कि देखिए ये वेपर है, ये वाला वेपर पार्ट है, उसमें ए देखिए कितना गया और बी देखिए कितना गया है। तो वेपर में ए है 1/4 यानी 1/4, 1/4 यानी 25%, तो ये है 25%, और बी कितना है, ये 25, तो ये हो गया आपका 75%। तो देखिए इससे क्या सीखे हम लोग, इससे हम लोग सीखते हैं जब भी लिक्विड से वेपर बनता है, लिक्विड में आपके पास 2 कंपोनेंट है, ए और बी। देखिए ए का जो वेपर प्रेशर है वो है, प्योर ए का वेपर प्रेशर 200 है, और प्योर बी का वेपर प्रेशर 600 है। तो जब लिक्विड बना तो ए का वेपर प्रेशर कम था, यानी कि ए कम वोलेटाइल था, तो ए का परसेंटेज यहां पर कम हो गया। देखिए 25% हो गया। ए इधर कितना था, आधा था, यानी 50% था। और बी का परसेंटेज देखिए वेपर में बढ़ गया, ये 3/4 3/4 यानी 75% हो गया। ये देखिए 75%, और इधर बी कितना था लिक्विड में 1/2 यानी आधा, यानी 50% था। क्योंकि बी ज्यादा वोलेटाइल है, बी का वेपर प्रेशर कितना है 600। तो यहां से एक बात सीखते हैं कि जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी जो ज्यादा वोलेटाइल है, उसका ज्यादा वेपर बनता है, वो वेपर में ज्यादा एंटर करता है, बी ज्यादा चला गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया था, इस वेपर को बना दिया था लिक्विड यहां पर। तो इस वेपर को जब लिक्विड बनाया, तो ये देखिए जो वेपर था वही बन गया लिक्विड। यहाँ का वेपर का जो कंपोजिशन था वो यहाँ बन गया लिक्विड का कंपोजिशन, यानी कि ए है 1/4 यानी 1/4 यानी कि 25%, और बी है 3/4 यानी कि 75%, बी ज्यादा यहाँ पर।
जब इसका वेपर बना वापस से, इससे जब फिर से वेपर बना, तो देखिए ए 25% था 1/4, तो ए कितना चला गया, देखिए ए इधर गया 1/10। ये 0.1 जो आंसर हम लोग निकाले थे ना, उसको हमने लिख दिया है 1/10। 1/10 यानी कि 1/10 यानी 0.1 यानी एक दहाई। एक दहाई मतलब 1/10 मतलब 10% लगभग, 100 में 10। तो देखिए ये जो है यहाँ से 1/10 यानी कि पहले 25% था ए, अभी वेपर में कितना गया 10%। तो वेपर के अंदर ए का अमाउंट और कम हो गया, और बी का अमाउंट, बी वेपर के अंदर ये देखिए 9/10 यानी 0.9, ये लगभग 90%। देखिए ये 90% है, 90%। तो देखिए बी जो है, अभी ओरिजिनल इधर बी कितना था 75% था, बी वेपर में और बढ़ गया। तो एक बड़ा ही हम लोग यहाँ पर इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है कि जब भी आप किसी लिक्विड को वेपराइज करते हो, जैसे ये लिक्विड था इसको वेपर बना दिए, या ये वाला लिक्विड था इसको वेपर बनाए, तो जो कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है यानी जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो वेपर फेज में ज़्यादा जाता है, और जिसका वेपर प्रेशर कम है वो वेपर में कम जाता है। तो इससे देखिए हुआ क्या है, पहले आपके पास एक लिक्विड मिक्सचर था, देखिए ये वाला लिक्विड मिक्सचर था जिसमें ए और बी आधा आधा था, यानी एक मिक्सचर था लिक्विड जिसमें ए आधा और बी आधा। हम चाहते थे कि ए प्लस बी जो है उसको अलग अलग कर दे, ए अलग हो जाए और बी अलग हो जाए, सेपरेट करना। तो हम क्या किए, इसको वेपर बना दिए। ये जो वेपर था उसको कंडेंस कर दिए, कंडेंस कर दिए फिर से वेपर बना दिए। तो अब जो ये सिचुएशन आया है, ये देखिए ये वाला सिचुएशन, इसमें देखिए जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड वाला है और ये जो नया वेपर बना है, तो वेपर में बी बहुत ज़्यादा चला गया, देखिए 90% बी चला गया है। यानी कि ये जो वेपर मिला है फाइनली आपको, इसमें बी बहुत ज़्यादा है, और जो फाइनल लिक्विड मिला है उसमें कौन ज़्यादा होगा, ये इसमें ए ज़्यादा होगा। तो यानी कि हमको पहले ए और बी का बराबर बराबर मोल वाला मिक्सचर था, हमने वेपराइज करके उसको कन्वर्ट कर लिया दो ऐसे कंपोनेंट में जिसमें बी ज़्यादा है और एक में ए ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला लेसन है टू लिसेंस कर दें इसको लिक्विड को और फिर से नया वेपर बनने दें, ये वाला नया वेपर है। ठीक है, तो फिर से अगर नया वेपर बनने दें, कंडेंस लिक्विड का नया वेपर, तब देखिए कंडेंस लिक्विड में एक था 25% ए और बी था 75%। 25 यानी 1/4 25% है, तो ये हो जाएगा 75%। अब अगर दोबारा से इसको वेपर बनाए ना, तो अब देखिए ये 25% से और घट करके 1/10 यानी 10% पे आ गया है, और ये 75% से बढ़ के 9/10 यानी 90% पे आ गया। यानी कि बी चूंकि ज्यादा वोलेटाइल था तो वेपर में उसका परसेंटेज बी का बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये हो गया ए और बी अलग अलग हो रहा है। देखिए वेपर में बी चला जा रहा है जो ज्यादा वोलेटाइल है, तो लिक्विड में कौन बच जाएगा, जो कम वोलेटाइल है ए बच जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग यहां पर लिखे हैं। देखिए टू लिक्विड्स विद डिफरेंट वोलेटिलिटी और डिफरेंट वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट यानी पी नॉट वैल्यू कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इस इस एग्जाम्पल में पहली बार जब हम लोग इवेपोरेट किए तो एक 25-75 हुआ, तो हमें लगा कि शायद और सेपरेट करना चाहिए। देखिए ए यहाँ पर 25% हो गया वेपर में, तो लिक्विड में ए कम बचा होगा, सॉरी वेपर में ए कम गया तो लिक्विड में ए ज़्यादा बचा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर वेपर में जो बी गया वो कितना गया, 75% ही गया है। तो हम लोग क्या किए, एक बार कंडेंस करके दोबारा से इवेपोरेट किए। तो ये जो कंडेंस करके इवेपोरेट करना, फिर से कंडेंस करके इवेपोरेट करना, तो ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या हुआ, पहले वेपर में बी गया था 75%, अब अगली बार जब दोबारा डिस्टिलेशन किया तो वेपर में यहाँ से बी कितना चला गया, 9/10 यानी 90% चला गया। ठीक है,
इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला लेसन क्या है, लेसन नंबर 2, वो है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हैज हायर परसेंटेज इन वेपर फेज देन देयर परसेंटेज इन लिक्विड फेज। चलिए इसको देखते हैं एक बार, क्या बोल रहा है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हैज हायर परसेंटेज इन वेपर देन लिक्विड फेज। चलिए इस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहां पर जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो कौन है, बी है। तो बी का देखिए लिक्विड और वेपर कंपेयर करते हैं। वेपर में बी कितना है 75% और लिक्विड में बी कितना है, ये देखिए 1/2 यानी आधा, यानी 50% है। 3/4 यानी 75%। तो यानी कि बी जो है लिक्विड में कम है और वेपर में ज्यादा है, क्योंकि बी मोर वोलेटाइल है। वही स्टेटमेंट है यहाँ पर, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है हैज हायर परसेंटेज इन वेपर देन लिक्विड फेज। और उसी का दूसरा स्टेटमेंट वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा क्या, कि जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है हैज लोअर परसेंटेज इन वेपर फेज देन लिक्विड फेज। इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है, ए है लेस वोलेटाइल, इसका वेपर प्रेशर कम है। तो देखिए ये वेपर फेज में कम रहेगा, लिक्विड में ज्यादा। तो होते यहाँ पर लिक्विड में कितना है, ये आधा है, 1/2 है यानी 50% है। और ये वेपर में कितना गया 1/4 यानी 25%। यानी जो कम वोलेटाइल है, वो वेपर में कम जाता है और लिक्विड में ज्यादा रहता है। या इधर भी आप देख सकते हैं, देखिए इधर भी कम वोलेटाइल कौन है, ए कम वोलेटाइल है। तो ए इधर है 1/4 यानी 25%, 1/4। और वेपर में कितना गया ए यहाँ से वेपर में जो गया है वो है 1/10 यानी 1/10 यानी 1/10 यानी ये है 10%, 100 में 10। तो ये 25% था और यहाँ से ये 10% इधर पहुंचा है। तो जो कम वोलेटाइल है वो वेपर फेज में कम रहता है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड फेज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दूसरा ना, इसको एक रूल से भी जानते हैं हम लोग, नोडॉफ्स रूल। ठीक है, नोडॉफ्स रूल ये है, नोडॉफ्स रूल ये हमने पहले ही पढ़ लिया। इसको आप नोडॉफ्स रूल के स्टेटमेंट के तौर पर भी याद रख सकते हैं इस लेसन को। नोडॉफ्स रूल को एक दूसरे स्टेटमेंट से भी जान सकते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट है वेपर फेज इज रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि मोर वोलेटाइल जो कंपोनेंट है ना वो वेपर फेज में ज्यादा है। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है हायर परसेंटेज इन वेपर फेज। इसी को टेक्निकली लिखते हैं वेपर फेज इज रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट देन लिक्विड फेज। ठीक है, या फिर जो दूसरा स्टेटमेंट इधर लिखा है आपने ऊपर में कि लेस वोलेटाइल कंपोनेंट हैज लोअर परसेंटेज इन वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कम है, यानी लेस वोलेटाइल कंपोनेंट किधर है, लिक्विड फेज में। इसका मतलब बोल सकते हैं कि लिक्विड फेज इज रिचर इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट देन वेपर फेज। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। आपको वो क्वेश्चन लिखना है और फिर उसको सॉल्व करके कल आना है, हम उसका आंसर की। अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, हम सोल्यूशन नहीं बताएंगे, ये आपको सॉल्व करके अगले क्लास में आना है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा अगले क्लास में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का बराबर बराबर मोल लिया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला बता दिया गया। क्या फॉर्मूला है वेपर प्रेशर का, वो है PS इज इक्वल टू 100 + 200 XA। तो ठीक है, यहां से आप वेपर प्रेशर के फॉर्मूला से आप चाहें तो P0A और P0B निकाल सकते हैं। ये हम लोग सीखे हैं कई सारे क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद आपको अब यहां से एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ दिस मिक्सचर, यानी कि YA और YB निकालना है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द वेपर ऑफ अबव लिक्विड इन पार्ट A आर कलेक्टेड
एंड आर कंडेंस्ड, यानी वेपर लेकर के कंडेंस कर लीजिए, यानी इस पार्ट में जो वेपर बना था उसको लिक्विड बना दीजिए वापस से, और ये जो लिक्विड है, ये जो नया लिक्विड है, न्यू लिक्विड, इसको वापस से वेपर बनाइए, और ये जो वेपर बना है, कंपोजिशन ऑफ द वेपर ऑफ दिस न्यू लिक्विड, उसका कंपोजिशन, यानी कि ये बेसिकली ये जो आंसर है YA डैश और YB डैश है। तो ये पार्ट 1 में ये ओरिजिनल लिक्विड का है और ये नए लिक्विड का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। अब हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं इन चैप्टर एक्सरसाइज 3। इसका PDF कॉपी भी आप लोगों को भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको PDF नहीं मिले तो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप देख लीजिए। तो ये इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी, 1 2 3 4 4 और फिर ये 5 और 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आंसर की है, देखिए। तो आप इसको देख करके लिख लीजिए। अगर PDF मिल जाए तो बहुत अच्छा है, PDF में सॉल्व कीजिएगा। PDF जो है कल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।